स्वर्गीय टेकलाल महतो की विचारधारा और सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यह सब बातें मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने रांची से हजारीबाग जाने के क्रम में रामगढ़ जिला के कुज्जू में कहा। मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने के बाद दिल्ली से लौटने पर रांची से हजारीबाग जाने के क्रम में रामगढ़ जिला के कुज्जू नया मोड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक रामगढ़ ममता देवी, कांग्रेस के प्रदेश सचिव शांतनु मिश्रा, प्रदेश सचिव धर्मराज राम, नीरज झा मौजूद थे। नया मोड़ पहुंचने के बाद मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल व पूर्व विधायक ममता देवी ने स्वर्गीय टेकलाल महतो की स्मृति चिन्ह पर फूल माला चढ़ाकर नमन किया। मौके पर श्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस में वह टिकट के लिए नहीं आए हैं, कांग्रेस में इसलिए शामिल हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे पिताजी के विचार और हमारे जो विचार है उन लोगों की जो कार्यशैली था उसमें अपने को यह नहीं कर पाया। श्री टेकलाल महतो जी के जो विचार थे, झारखंड को संवारना, आगे बढ़ाना, यहाँ के आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक पिछड़ों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उस दिशा में हम लोग सोचे थे। उसी को लेकर एनडीए में चारों लोकसभा में हमने प्रचार किया था, उसका प्रभाव भी देखा गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी में ना तो टेकलाल बाबू के उस विचार को देखने को मिलते थे, उसकी विचारधारा ही अलग था। हमारे पिताजी गठबंधन के समर्थक थे और मैं कांग्रेस में उस चीज़ को देखता हूं, इसलिए मैं कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया और आने वाली लोकसभा में 14 लोकसभा में हमारी गठबंधन की प्रत्याशी विजय होंगे। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव शांतनु मिश्रा ने कहा कि जयप्रकाश भाई पटेल स्वर्गीय टेकलाल महतो जी के पुत्र हैं और टेकलाल महतो जी की विरासत है, एक लंबी इतिहास है। टेकलाल महतो झारखंड के आवाज थे, झारखंड के आंदोलनकारी नेताओं में अग्रणी नेता थे और रामगढ़ और मांडू के जनता के हृदय में बसते थे। जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा है टेकलाल महतो के जो सपने थे, उनके विचारधारा थे, उसे दल में पूरा नहीं हो रहे थे। टेकलाल जी के सपनों को साकार करने के लिए वह कांग्रेस का दामन थामे हैं और जयप्रकाश भाई पटेल जैसे कद्दावर नेता हमारी पार्टी में आए हैं, जिससे हमें और मजबूती और बल मिला है और आने वाले समय में उन्हें अगर टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर हजारीबाग लोकसभा में विजय होंगे। इस मौके पर सागर महतो, सुधीर सिंह, मिथिलेश प्रसाद मेहता, संतोष मेहता, माली नेता जयवीर हांसदा, बालेश्वर महतो, गिरजा शंकर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, कैसा हो जेपी पटेल जैसा हो, यहाँ टिकट का कोई बात नहीं है। हम कांग्रेस में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमारे पिताजी के विचार और हमारे जो विचार थे और सांगठनिक जो कार्यशैली था, हम उसमें अपने को ये नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं टेकलाल बाबू का विचार और झारखंड की जो जनता, जो टेकलाल बाबू झारखंड आंदोलन का एक अग्रणी योद्धा थे, जिनका सोच था कि झारखंड को संवारना है, आगे बढ़ाना है, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक पिछड़ों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उस दिशा पर हम लोग सोचे थे कि एनडीए में ये एनडीए फोल्डर में जब मैं प्रचार किया था, आपको मालूम होगा कि 2019 के चुनाव में 11 लोकसभा में मैंने प्रचार किया था, जिसका प्रभाव भी देखा था। लेकिन उस फोल्डर में और भारतीय जनता पार्टी में मुझे ना टेकलाल बाबू के उस विचार से देखने को मिलते थे, न हमें जो है उनका जो विचारधारा ही एक अलग टाइप का था। इसलिए हमने अपने जो पुराने फोल्डर, क्योंकि मेरे पिताजी महागठबंधन के महागठबंधन जो सोच रखे उस सोच के ये थे, और आज हम आपको कांग्रेस में उन चीज़ों को मैं देखता हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस का सदस्य। निश्चित रूप से झारखंड के सभी 14 लोकसभा में इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी विजय होंगे। पहली बात है कि जयप्रकाश भाई पटेल स्वर्गीय टेकलाल महतो जी के पुत्र हैं और टेकलाल महतो की एक विरासत है, एक लंबा इतिहास है। टेकलाल महतो झारखंड की आवाज़ थे, झारखंड के आंदोलनकारी नेताओं में अग्रणी नेता थे और इस जनता, यहाँ की जो जनता है, मांडू और रामगढ़ की जनता के हृदय में बसते थे। आज जेपी भाई पटेल ने स्पष्ट कहा है कि जो टेकलाल महतो जी के सपने थे, जो टेकलाल महतो जी के विचारधारा थे,
वह विचारधारा, वह सपने उस दल में पूरे नहीं हो रहे थे। उस दल की विचारधारा और टेकलाल जी की विचारधारा अलग थी। आज वो टेकलाल महतो जी के सपने को साकार करने के लिए जो उम्मीद की किरण देख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी में देखा उन्होंने, और आज वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामे हैं। निश्चित रूप से जेपी भाई पटेल जैसे कद्दावर नेता आज हमारे पार्टी में आए हैं तो उससे हम लोगों को एक मजबूती, एक बल मिला है। आने वाले समय में पार्टी नेतृत्व अगर तय करता है और उन्हें यहाँ पर प्रत्याशी बनाता है तो निश्चित रूप से इस लोकसभा को हम विजयी होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।